सितंबर महीने में जयपुर शहर के बिलबोर्ड्स सजे हुए थे। एक तरफ थी लैक्मे मस्कारा का प्रचार करने वाली ग्लैमरस मॉडल्स और दूसरी तरफ थी राजस्थान जुडिशियल एग्जाम की 8 महिला टॉपर्स। और इन महिला टॉपर्स की कहानी हिंदी अखबारों के पहले पन्नों की हेडलाइंस कह रही थी। हेडलाइंस थी, एक बार फिर जजशिप एग्जाम में महिलाएं आगे। 2022 के बैच में 70% महिलाओं का हुआ सिलेक्शन। अब गौर करने वाली बात यह है कि जुडिशरी एक ऐसा प्रोफेशन जहां महिलाएं हिस्टोरिकली एक्सक्लूडेड हैं, वहां वो एग्जाम्स तो टॉप कर ही रही हैं, साथ ही मेल कैंडिडेट्स को भी पीछे छोड़ रही हैं। और ऐसा करने वाला 2022 का राजस्थान का ये बैच पहला बैच नहीं है। आप 2019 का यूपी बैच उठाकर देख लीजिए, जहां 52% फीमेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ। इसी ट्रेंड के बारे में पड़ताल करती है हमारी नई सीरीज विमेन इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। It's a 5-part series which talks about misogyny in small town India, infrastructural discrimination and female judges running village courts. देश के विभिन्न शहरों के अगर कोचिंग हब्स की हम बात करें तो हमें एक हाथ में कानून की किताब और दूसरे हाथ में टिफिन बॉक्स के साथ चेहरे पर कॉन्फिडेंस लिए लाइब्रेरी और सेंटर्स में एंटर कर रही लड़कियां और उनके नंबर बताते हैं कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की एक रिपोर्ट बताती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कुल 15,806 जजों में से केवल 4,409 ही महिला जज हैं। और हाई कोर्ट्स में ये जेंडर का मामला और ज्यादा खराब हो जाता है, वहां पर केवल 13.18% ही महिला जजेस हैं। इस सीरीज में हमने कोचिंग सेंटर और लॉ कॉलेजेस की पहली बेंचों पर बैठी एस्पिरेंट्स की जर्नी को ट्रेस किया है, और ये भी कि जब वो किसी पिछड़े जिले की एक जज की कुर्सी पर बैठती हैं तो उनकी प्रेजेंस सोसाइटी में क्या बदलाव लेकर आती है, उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं और वो उन्हें कैसे ओवरकम कर रहे हैं। क्योंकि सर्विंग जजेस को अलाउड नहीं है कि वो मीडिया से बात करें, अपनी बात पब्लिक के सामने रखें, इसके लिए हमने मद्रास हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस प्रभा श्रीदेवन, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुई जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा और फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी मोहन गोपाल के साथ साथ सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर रेबेका जॉन से भी बात की। तो पहली स्टोरी के लिए हमने यूपी के हमीरपुर जिले से रिपोर्टिंग की, और ये जो रिपोर्ट है वो जुडिशरी के भीतर फैले सेक्सिज्म और बाहर में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव के साथ साथ स्टॉकिंग और हैरेसमेंट की कहानियों को अनकवर करती है। हमीरपुर में ये हुआ कि एक सिविल जज हर्षिता सचान को उनके ही कोर्ट में आने वाले एक वकील मोहम्मद हारून ने स्टॉक करना शुरू किया। हर्षिता सचान ने जो FIR लिखवाई उसके हिसाब से जो वकील हैं वो उनके चैम्बर के बाहर खड़े होकर उन्हें घूरते रहते थे, उनके कोर्ट में बिना किसी केस के लिस्ट हुए भी घंटों बैठे रहते थे और उनके इवनिंग वॉक के दौरान उनका पीछा करने लगे। अब हद तब हुई जब उन्होंने उनके कपड़ों पर भी टिप्पणी करना शुरू कर दिया। क्योंकि एक महिला जज टॉक ऑफ द टाउन, एक पूरे जिले की चर्चा का केंद्र नहीं बनना चाहती थी, उन्होंने 1 महीने तक FIR नहीं करवाई, लेकिन उन्होंने अपनी इवनिंग वॉक पर जाना बंद कर दिया। लेकिन वकील का रवैया नहीं बदला और आखिरकार ये जो पूरा किस्सा है वो मीडिया के सामने आया और एक FIR दर्ज हुई। ऐसा ही कुछ मामला हुआ दूसरी महिला जज के साथ मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में। 2019 बैच की मिताली पाठक को उनके ही कोर्ट में आने वाले एक वकील विजय सिंह यादव ने उन्हें ऑनलाइन स्टॉक किया, उनके जन्मदिन पर मेल भेजे, कोर्ट रूम के बाहर कुर्सी लगाकर घंटों तक घूरा, फिर एक पोस्ट कार्ड भिजवाया जिस पर लिखा था, आर्ग्यूइंग विद अ ब्यूटीफुल वुमन इज लाइक क्लिकिंग ऑन ए सॉफ्टवेयर, इन द एंड यू हैव टू अग्री। अब इन दोनों मामलों में आरोपी वकीलों को जेल भेजा गया। जिला कोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दी, ये मैसेज भेजने के लिए कि उनकी महिला जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी नहीं सही जाएगी। इसके साथ साथ बार एसोसिएशन ने इन वकीलों की मेंबरशिप भी खारिज कर दी। लेकिन ये कोई आइसोलेटेड केसेस नहीं है। बहुत सारी महिला जजेस ने ऑफ द रिकॉर्ड जुडिशरी के भीतर फैली मिसोजनी के बारे में भी बताया कि कैसे उन्हें अपने ही मेल काउंटर पार्ट से चाइल्ड केयर लीव को लेकर चुटकुले सुनने को मिलते हैं। रिटायर्ड जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा ने अपने साथ हुए एक किस्से के बारे में बताया। जब वो झारखंड हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी तो उनकी वेलकम सेरेमनी में एडवोकेट जनरल ने उन्हें सिस्टरली फिगर बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि I don't remember how I reacted back then, but we are still not able to acknowledge women by the virtue of their positions. So women are always sisterly and motherly figures to the most. ऐसा ही किस्सा हुआ था जस्टिस प्रभा श्रीदेवन के साथ जब वो मद्रास हाई कोर्ट में एलिवेट हुई और उनके वकील दोस्तों ने उनके लिए एक लंच ऑर्गेनाइज कराया, और इसी दौरान उनकी ही एक महिला दोस्त ने आकर कहा, अब आप जज बन गई हैं तो कोर्ट परिसर की थोड़ी सफाई भी करवा दें। जस्टिस श्रीदेवन ने कहा कि उस वक्त उन्हें गुस्सा आया, लेकिन वो ये समझ नहीं पाई कि ये जो कमेंट था
वो एक डीप सीटेड नोशन से आया कि सफाई महिलाओं की ही जिम्मेदारी है या फिर क्लीनलीनेस के कंसर्न से। और इसके बाद एक तमिल मैगजीन के एडिटर जब उन्हें बधाई देने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अब क्या महिला सेंट्रिक जजमेंट देखने को मिलेंगे। तो जस्टिस श्रीदेवन ने उन्हें जवाब दिया कि 3 मेल जज भी एलिवेट हुए हैं, आप भी उनसे जाकर यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब मेल सेंट्रिक जजमेंट देखने को मिलेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि while I don't want to be seen as a woman judge, I also emphasize that my judgments and personality will reflect the fact that I am a woman. The second part of our series talks about the restrictive court infrastructure that continues to fail women. At the heart of this deficit is a toilet. तो ये कहानी है यूपी के हापुड़ जिले की, जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूम में 24 में से 13 महिला जजेस हैं, लेकिन वहां पर इन सभी महिलाओं के लिए एक ही वर्किंग टॉयलेट है। इस सीरीज की तीसरी कड़ी आपको फिर राजस्थान लेकर जाती है, जहां मैंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे 90 के दशक का स्टिग्मा अब जाकर स्टेटस में बदल गया, कैसे क्लैट के आने के बाद से छोटे शहरों में लॉ कॉलेजेस की दस्तक और आरजेएस एग्जाम में 30% फीमेल रिजर्वेशन ने एक मिनी रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। कभी काफी ज्यादा ओपिनियनेटेड, काफी ज्यादा एम्पावर्ड समझे जाने वाली कानून की पढ़ाई करने वाली महिलाओं को आज सोशली एक्सेप्ट किया गया। इस सीरीज का 4th पार्ट रूरल कोर्ट्स के फंक्शनिंग के बारे में बात करता है और इसके लिए हमने रिपोर्टिंग अलवर जिले के 2 मोबाइल कोर्ट्स तिजारा और नीमराना से की। इन कोर्ट को चलाने वाली महिला जजेस पहले से बने सामाजिक ढांचे, ग्रामीण ताने बाने और कानून के बीच नेगोशिएट करके जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। आखिरी डिस्पैच में हमने न्यू एज जजेस के बारे में बात की है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और जेंडर कैसे उनकी सोशल लाइफ को इम्पैक्ट करता है, और हमने एग्जामिन की है फीमेल और मेल जजेस की सोशल लाइफ को। तो ये थी हमारी विमेन इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सीरीज, और इन कहानियों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर जाकर क्लिक करें और पढ़ें। साथ ही इन रिपोर्ट्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा नाम ज्योति यादव है और आप द प्रिंट को सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करें। थैंक यू।